किसी भी बैरूनी जालियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंतबाह कर दिया। एबटाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा से खिताब में कहा, पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरज़्म और तैयार है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। अहमद शरीफ चौधरी का पाक अफगान कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल, मौक़े हक़ समेत अहम मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल। असातिज़ा और तलबा ने शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी रखने पर मुत्तफिक। इस्तंबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंगबंदी के निफाज़ के ज़ाब्ते 6 नवंबर को इस्तंबुल में मुनक़िदा मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन क़याम अमन के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर रज़ामंद है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ को सज़ा और जुर्माना होगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जा सकेंगे। कहा, अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। हमें उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना सपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल हैं। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद मुशीर शफीउल्लाह जान वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी होंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकी, आकिबुल्लाह शामिल होंगे। अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान और फ़खर जहां भी काबीना का हिस्सा होंगे। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने असम्बली में मंजूर करारदाद पार्लियामेंट को भेजी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मलिक अहमद खान का कहना था, मकामी हुकूमतों के आर्टिकल में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए, माली और सियासी इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है। पाकिस्तान का आईटी शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को मुआशी ही नहीं, सिफारती मैदान में भी कामयाबियां मिली हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का मकसद बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करना है। मुल्क के मुआशी अशारिये मज़बूत रुझान जाहिर कर रहे हैं। आलमी सरमायाकारों के रुझान में खातिर खा इजाफा हुआ। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हाउस रेंट सेलिंग में 85% तक इजाफे की मंजूरी। ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन को हाउस रेंट सेलिंग में यकसा इजाफा मिलेगा। फैसले से कौमी खजाने पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तूफान में खातिर खा रिलीफ मिलेगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक नई कानून के तहत वीज़ा की तब्दीली मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। सऊदी अरब में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। ये इक़दाम बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीन की तादाद को मैनेज करने के लिए उठाया गया। पॉलिसी का इतलाक़ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर होगा। और T20 सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा मैच आज होगा। मैच आज रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जबकि फ़हीम अशरफ की जगह सलमान मिर्ज़ा या वसीम जूनियर को खिलाए जाने का इम्कान भी है। अबरार अहमद की जगह उस्मान तारिक को खिलाने पर भी गौर किया जा रहा है।